हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 73 हमें कह रहा है द पार्टनर ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 रुपीज 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे बता रखा है कि पार्टनर्स ने एक फर्म में 1,50,000 का प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बट कुछ एडजस्टमेंट को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे टोटल 4 एडजस्टमेंट बता रखी है। पहला क्या इंक्लूड नहीं करा, ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। ए और बी को सैलरी दी जानी थी, ये थी 1,500 रुपीज पर क्वार्टर, जो कि दी नहीं गई। इसको इंक्लूड करना चाहिए था पर इंक्लूड करा नहीं गया। आगे बता रखा है सी को एंटाइटल किया गया था 18,000 रुपीज की 18,000 रुपीज की कमीशन एंटाइटल की गई थी सी को, जिसको भी कंसीडर नहीं किया गया। इसके बाद के पॉइंट में है, थर्ड पॉइंट में A and C had guaranteed a minimum profit of ₹50,000 per annum to B। A और C ने मिलकर गारंटी ली थी कि मिनिमम प्रॉफिट जो B को होगा ना वो 50,000 का होगा। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें बता रखा है कि प्रॉफिट जो इस तीनों एडजस्टमेंट को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, 3:3:2 में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट ऑन द बुक ऑफ द फर्म। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके लिए आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, वर्किंग नोट, पर्टिकुलर्स, ABC तीनों पार्टनर के नाम और टोटल। सबसे पहले सैलरी दी नहीं गई, सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ए को 6,000 रुपीज की सैलरी दी जानी चाहिए थी और बी को भी 6,000 रुपीज की सैलरी दी जानी चाहिए थी। 6,000 मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि 1,500 पर क्वार्टर की बात हो रही है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1,500 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 6,000 होगा। यहाँ पे टोटल में आपका 12,000 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, तो आप यहाँ पे क्रेडिट मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद कमीशन की बात क्या रखी है कि सी को कमीशन दी गई है कितनी, 18,000 रुपीज। यहाँ पे कमीशन को भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, तो इसको भी क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। 18,000 सी के कॉलम में लिख के टोटल के कॉलम में भी 18,000 लिखेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट में मेंशन है ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। तो ए और सी ने गारंटी ली है कि बी को मिनिमम प्रॉफिट तो 50,000 का होगा ही होगा। तो मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट गारंटीड टू बी कितने 1000 की, 50,000 की। यहाँ पे भी क्रेडिट मेंशन कीजिएगा और टोटल कॉलम में 50,000 मेंशन कीजिएगा। अब देखिएगा कि किस तरीके कितना प्रॉफिट अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,50,000 में से 12,000 माइनस कर दीजिए पहले, जो कि हमारी सैलरी थी, और 18,000 की कमीशन थी, तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 में से रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 50,000, क्योंकि बी का प्रॉफिट हो गया, एक तरीके से बी को दे दिया 50,000 का प्रॉफिट, क्योंकि गारंटी ले रखी थी ए और सी ने। तो ये 1,20,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 70,000 बचेगा, जिसको आपको डिवाइड करना है 3:2 में। 3:2 में क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इस फोर्थ पॉइंट में ये बता रखा है कि 3:3:2 में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे बी का प्रॉफिट तो पहले हमने कैलकुलेट कर दिया है कि वो 50,000 है। अब बचा क्या, ए और सी, तो यहाँ पे 3:2 हमें लेना है। अब 70,000 को जब 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए के कॉलम में 42,000 आएगा, सी के कॉलम में 28,000 आएगा, और टोटल के कॉलम में कितना आ जाएगा, टोटल के कॉलम में आ जाएगा 70,000। 42,000 कैसे आया ए के कॉलम में, 70,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 42,000 आएगा। 70,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो ये आपका आएगा 28,000। अब टोटल कर दीजिए, तो ये सारा क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट मेंशन करके टोटल करना है आपको। ए के कॉलम में 48,000 आएगा, बी के कॉलम में 56,000, सी के कॉलम में 46,000, और टोटल के कॉलम में आएगा 1,50,000। अब इस 1,50,000 को क्या करा गया था कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बता रखा है 2:2:1 में। तो ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा, तो ए को यहाँ पे डेबिट मेंशन कीजिएगा आप। यहाँ पे ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 60,000 आएगा। बी के कॉलम में भी 60,000 आएगा और सी के कॉलम में 30,000 आएगा। यहाँ पे आपको टोटल हो जाएगा 1,50,000। ये आपको लेस करना है, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूट करना कर दिया था तो उसको तो माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी साइड ज्यादा है। तो पहले केस में हमारी डेबिट साइड ज्यादा है 12,000 से, दूसरे केस में हमारी डेबिट साइड ही ज्यादा है 4,000 से, और सी के केस में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है 16,000 से। अब इसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री करनी है, जो कि होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद आपको लिखना है टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी को डेबिट करना है और सी को हमें क्रेडिट करना है। कैसे पता चलेगा ये आपको पता चल जाएगा, जो आपने टेबल बनाई है इसके थ्रू आप जनरल एंट्री इजिली कर पाएंगे। यहाँ पे अमाउंट में डेबिट साइड 12,000 आएगा, 4,000 भी डेबिट साइड आएगा और क्रेडिट साइड हमारा 16,000 आएगा। तो इस तरीके से जनरल एंट्री हमें करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।